तो हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के जरिए सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने का दाव चल रही है। कांग्रेस अपने 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर एक रैली में बस यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेता भी 36 बिरादरियों की हितों की दुहाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव की सामाजिक, पंचायत और खाप की बैठकों में भी 36 बिरादरी का जिक्र सुना जा सकता है। हरियाणा में कास्ट पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल भले ही जाट बनाम गैर जाट का दाव खेला जा रहा हो, लेकिन बात 36 बिरादरियों के हितों और प्रतिनिधित्व की भी हो रही है। हरियाणा में सबसे बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग हैं जो कि सामान्य वर्ग में आते हैं। यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में वो ओबीसी में। इसी केमिस्ट्री को सेट करके पार्टीज हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस की केमिस्ट्री किस तरीके से देखने को मिलती है। देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार हरियाणा के चुनाव में उतारे हैं। अब इसी तरीके से बीजेपी की बात करें तो कुल बीजेपी की तरफ से 17 जाट उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। हरियाणा में जाट आबादी करीब देखिए 25 से 27%, यानी कि 25 से 27% है। इसके बाद 21% हरियाणा में दलित समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा रविदास और वाल्मीकि की उपजातियों में बटे हुए हैं। ओबीसी की आबादी की अगर बात करें तो वो ज्यादा है, 30 से 32% ओबीसी समाज के लोग हैं। इसमें गुर्जर हो, यादव हो, सैनी हो, प्रजापति हो समेत करीब 32 उपजातियां हैं। सवर्ण समुदाय में पंजाबी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य ये जातियां हैं जो कि जनरल कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी अलग अलग जातियों में यहाँ पर बटा हुआ है और इन्हीं को साधने की कोशिश तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों का सिलेक्शन सीट के सियासी मिजाज के लिहाज से उतारे, लेकिन दुहाई 36 बिरादरियों को लेकर के चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हरियाणा में आखिर ये 36 बिरादरी है क्या और उसका सियासी महत्व कितना है। बात हरियाणा में 36 बिरादरी की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में 36 बिरादरी को लेकर के जो जानकारी है वो आपको बताते हैं। देखिए, इनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुर्जर और पंजाबी, इसके अलावा बिश्नोई, इसके अलावा और जैन, डाकोत, कुम्हार, सैनी और खाते भी इसी में आते हैं। इसके अलावा देखिए, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी और नाई भी इस 36 बिरादरी का हिस्सा हैं। इसमें स्वामी, मीना, अहीर, भील, लोहार, सपेरा, रोड, वाल्मीकि, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डूम इसमें शामिल हैं। चाहे वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हों, सभी को एक बिरादरी कहा जाता है और इस बिरादरी के अंतर्गत अलग अलग गोत्र के लोग हो सकते हैं। जैसे कि जाट बिरादरी के लोग हरियाणा के लगभग हर जिले में मौजूद हैं और उनके अलग अलग गोत्र हैं, जैसे कि अहलावत, रावत, हुड्डा, तंवर, तोमर, डागर, पूनिया, देसवाल, राठी, इसी तरीके से। दरअसल बिरादरी का जो शब्द है वो बरादर से आया है, जो कि एक कबीले या फिर समान वंश वाली जनजाति के भाईचारे के लिए फारसी शब्द है। अंग्रेजी शब्द ब्रदर इसी से बना हुआ है, जिसे भारत में जाति और कौम से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग एक दूसरे से उसकी जाति के बारे में जानने के लिए पूछ लेते हैं कि किस बिरादरी से हो। इसी तरीके से हरियाणा में 36 बिरादरी का इस्तेमाल सर्व समाज के लिए होता है, क्योंकि वहां पर 36 से ज्यादा जाति है। अब हरियाणा में 36 बिरादरी वाली राजनीति भी आप जरा समझिए। देखिए, 36 राजवंशों का उल्लेख राजपूतों के इतिहास में भी मिलता है। ये उसी तरह से है जैसे 84 खाप पंचायत, इसका मतलब 84 गांवों की खाप पंचायत। लेकिन सभी, अगर हम खापों की बात करें तो सभी खापों का योग 84 गांव नहीं होता। इसी तरीके से 36 बिरादरी का प्रयोग सिर्फ एक मुहावरे की तरह ही यहाँ पर किया गया है और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि 36 बिरादरी का जो इस्तेमाल है वो एक मुहावरे के लिए होता आया है और इसका इस्तेमाल कई समुदायों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में 36 समुदाय हैं, पर ये वक्त के साथ एक मुहावरे में तब्दील हो गया। माना यह जाता है कि हरियाणा चुनाव में नेता 36 बिरादरियों का समर्थन की बात करके अपनी छवि को सर्व समाज के नेता के तौर पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। सियासत में देखा गया है कि कई लोग एक खास वोट बैंक तक पहुंचने के लिए अपनी जाति समूहों के हितों को ध्यान में रखना पसंद करते हैं। ऐसे में सर्व समाज का समर्थन हासिल करने के लिए 36 बिरादरी के सामाजिक हित की बात होती है। साल 2014
और 19 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते कांग्रेस को जाटों की पार्टी के तौर पर स्थापित करके गैर जाट वोटों को साधने का दांव चला। ऐसे में माना यह जाता है कि हरियाणा में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा जाट परस्त छवि को तोड़ने के लिए ही 36 बिरादरी के समर्थन की बात करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में जाट से लेकर दलित, ओबीसी, पंजाबी, ब्राह्मण, मुस्लिम को टिकट देकर 36 बिरादरी का समर्थन हासिल करने का दांव चला।